जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube वीडियो में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 से संबंधित हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों करेंगे जो आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। और देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 26 है। इससे पहले हमने 25 वीडियो बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे देखिए, हमारा पहला नंबर जो प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। बताना है इन चारों विकल्प में से कौन सा जो विकल्प होगा जो इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर आएगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो इस समानुपात के बायां पक्ष को आपको इनके बीच में देखना होगा कि क्या लॉजिक लगाया गया। अगर आप उसको निकाल लेते हैं तो आप यहाँ से भी इसका अनुपात में बता देंगे कि क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें इस तरह के सवाल में जो सबसे अच्छा मेथड होता है कि इनके बीच में डिफरेंस देखा जाता है अल्टरनेट करके। जैसे कि ए से अगर सी पे जाएंगे तो इसमें कितने का वृद्धि हुआ है, तो इसमें 2 का वृद्धि हुआ है, ठीक है। क्योंकि ए 1 पे आता है, सी 3 पे आता है, इनके बीच में 2 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे जाते हैं जी से आई पे जाते हैं तो जी हमारा कितने पे आता है, जी हमारा 7 पे आता है, आई 9 पे आता है। तो 7 और प्लस 2 कीजिएगा तब जा करना होगा आएगा, यानी कि यहाँ पे तो आपने 2 प्लस किए हैं। अगर हम यहाँ से एच से यहाँ पे एच से जे पे जाते हैं तो एच हमारा कितने पे आता है, एच हमारा 8 पे आता है और जे हमारा 10 पे आता है। तो यहाँ पे भी +2 बढ़ा है। और यहाँ से अगर आई से जाते हैं, आई से एन पे, तो आई हमारा एल से जाते हैं तो एल हमारा कितने पे आता है, 12 पे आता है और एन जो है हमारा 14 पे आता है। तो यहाँ पे भी +2 का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर हम कहें कि इन सभी में जो है +2 का बढ़ोतरी हुआ है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सभी में +2 का बढ़ोतरी कर देंगे। तो यहाँ पे +2 करेंगे तो डी और डी में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एफ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि डी जो है 4 पे आता है, +2 जोड़िएगा 6 आ जाएगा, एफ आ जाएगा, ठीक है। क्यू 17 पे आता है और 2 जोड़िएगा तो 19 आएगा। तो 17 और 2 19, 19 पे क्या आता है, तो 19 पे जो है हमारा एस आता है, यानी कि एफ एस वाला हमारा राइट आंसर होगा। देखिए यह गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 2 में हमारा जो मामला फंस रहा है। एम देखिए, एम कितने पे आता है, एम 13 पे आता है, +2 जोड़िएगा 15 आएगा, 15 पे ओ आ जाता है। जेड हमारा कितने पे आता है, 26 में जो 2 जोड़िएगा तो 2 आएगा। तो इसमें +2 जोड़िएगा तो 2 आएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। यानी कि FSOB जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है FSOB, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिया गया है। बताना है कि ऐसे 3 जो ऑप्शन होंगे जो एक जैसे समानता को दर्शाते होंगे। एक ऑप्शन होगा जो इन तीनों से बिल्कुल अलग होगा, हमें उसी अलग वाले ऑप्शन को जो है विकल्प को ढूंढना है। तो पहला विकल्प देखते हैं। तो पहला विकल्प में लिखा है पेट्रोल और कार, दूसरा में लिखा है धूल वैक्यूम क्लीनर, तीसरा है स्याही कलम और चौथा है विद्युत पंखा। तो सबसे पहले इनके बीच में आपको समानता देखना होगा। तो पेट्रोल से कार क्या होता है, तो देखिए कार को चलाने के लिए हमें पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए धूल को वैक्यूम क्लीनर के द्वारा जो है धूल निकाला जाता है, धूल साफ किया जाता है, न कि धूल से वैक्यूम क्लीनर को चलाया जाता है, ठीक है। तो यह तो बिल्कुल गलत है, गलत बात कहा है। लेकिन इसमें क्या है, कार को जो है पेट्रोल से ही कार चलता है। यहाँ पे स्याही अगर होगा कलम है तभी कलम से आप लिखेंगे, ठीक है। विद्युत से क्या होता है, तो विद्युत से पंखा चलता है, स्याही से कलम चलता है और पेट्रोल से कार चलता है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, क्योंकि यही जो है बाकी तीनों से बिल्कुल अलग है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर विद्युत दिया होता है तो विद्युत से वैक्यूम क्लीनर चलता है, न कि धूल से वैक्यूम क्लीनर चलता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बाकी तीनों से भिन्न है, अलग है। इसलिए हम इसका राइट आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर देखिए प्रश्न है। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कर रहा है कि श्रेणी में आगे क्या आता है, ठीक है। इस श्रेणी में बताना है कि आगे क्या आएगा, यानी कि इसके बाद जो है यहाँ पे डॉट है, आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कि क्या आएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में आपको सीरीज देखना होगा कि किस तरह से चल रहा है। हमने आपको पहले भी बताए होंगे कि जब भी संख्याएं जो है पास में हो तो उनके बीच में हम डिफरेंस का मेथड लेते हैं। तो यहाँ पे इसमें हम डिफरेंस देखेंगे तो क्या है, +1 है। यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं 12 से 15 पे जाएगा तो क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। 15 से यहाँ पे 19 पे जाएगा तो प्लस क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। 19 से 24 पे जाएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे आगे जाइएगा तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। और 24 और 6 कितना होता है, तो 24 और 6 जो है 30 होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी इसका राइट आंसर होगा, जिसमें जो है 30 दिया है, ठीक है। बहुत ही ईजी प्रश्न था।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा देखिए चौथा नंबर प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न में देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जिस तरह से पहली संख्या दूसरी संबंधित है, तीसरी संख्या चौथी संबंधित है, उसी तरह बताना है कि चौथी संख्या यहाँ पे पांचवी संख्या जो है इससे छठी संख्या का क्या संबंध होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में देखना होगा कि क्या लॉजिक चल रहा है। तो अगर हम 14 से 85 बनाए तो इसमें कैसे बना सकते हैं। तो 14 मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 14 5 14 के पारा पढ़िए तो 14 छक क्या होता है, 14 छक 84 होता है और प्लस इसमें 1 करिएगा तो जो है आपका 85 हो जा रहा है। ठीक, इसमें यहाँ पे 20 है तो 20 में भी क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 छक्का कितना होता है 120 होता है और प्लस 1 करेंगे तो 121 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई जो है क्या करेंगे 6 करेंगे तो 11 छक क्या होता है 11 छक 66 होता है और 66 प्लस 1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 67 आ जाएगा जो कि देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है और ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 67 होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं 5 नंबर। देखिए प्रश्न क्या है, 5 नंबर प्रश्न में क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में टाइगर, ठीक है, किसी निश्चित कूट भाषा में टाइगर को VGICT के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और यहाँ पे जीब्रा लिखा है। ठीक है, जीब्रा को BCGZTY के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी तरह से बताना है कि पांडा के लिए क्या कूट किया जाएगा। तो सबसे पहले इनमें ये टाइगर और इसमें जो है दोनों में संबंध देखना होगा। तो अगर हम यहाँ पे हम टाइगर के बीच में संबंध देखें तो TIGER, ठीक है, टाइगर का यह स्पेलिंग है और इसके लिए किस कूट का प्रयोग किया गया है तो इसके लिए VGICT का प्रयोग किया गया है। तो इनके बीच में अब हमें लॉजिक देखना होगा क्या हुआ है। तो टी से अगर हम यहाँ पे भी पे जाते हैं तो टी हमारा 20 पे आता है, भी हमारा 22 पे आता है, तो यहाँ पे क्या हुआ +2 हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आई हमारा 9 पे आता है और जी हमारा 7 पे आता है, तो यहाँ पे क्या हुआ -2 हुआ है। जी हमारा 7 पे आता है और आई हमारा 9 पे आता है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे +2 हो गया है। अब देखिए ई हमारा 5 पे आता है और सी हमारा क्या इस पे आता है, सी हमारा 3 पे आता है, तो यहाँ पे -2 हुआ। आर 18 पे होता है और टी जो है 20 पे होता है, तो यहाँ पे +2 हो रहा है। यानी कि सीरीज में देखें तो पहले +2 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर +2 -2 +2, इस तरह से यह सीरीज चल रहा है। तो पांडा के लिए भी हम इसी लॉजिक का प्रयोग करेंगे। तो PANDAY यह पांडा का स्पेलिंग हो गया। देखिए स्पेलिंग भी आपको सही लिखना होगा तभी जाकर इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे +2 करेंगे तो P हमारा जो 16 पे आता है और +2 कीजिएगा 18 हो जाएगा। 18 पे क्या आता है R आता है, यानी कि R से हमारा ऑप्शन शुरू होगा। तो देखिए चारों के चारों ऑप्शन R से ही है। फिर इसमें क्या करेंगे -2 करेंगे तो ए में जब -2 कीजिएगा तो ये पीछे की तरफ जाएगा 26 होगा। उसके बाद दूसरा नंबर पे क्या आएगा 25 होगा। 25 पे क्या आता है Y आता है, यानी कि RY से हमारा राइट आंसर शुरू होगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यह दोनों जो है गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे +2 करेंगे तो एन हमारा 14 पे आता है, +2 कीजिएगा 16, 16 पे क्या आता है 16 पे हमारा P आता है। ठीक है, यानी कि RYP। अब यहाँ पे +2 करेंगे तो डी में D 4 और 2 छोड़िएगा 6 हो जाएगा, 6 पे F आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है डी है, डी में 2 जोड़िएगा, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं जोड़ना है, यहाँ पे क्या करना है हमें 2 घटाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है 2 घटाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए +2 कर दिए हैं, यहाँ पे -2 कर दिए हैं, यहाँ पे +2 किए हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे -2 करेंगे। तो D 4 पे आता है, इसमें -2 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2 नंबर पे आएगा, 2 नंबर B आता है। ठीक है, और इसमें +2 जोड़िएगा तो ए हमारा 1 पे आता है, 2 जोड़िएगा 3 हो जाएगा, 3 पे क्या आता है C आता है, यानी कि RYPBC। ठीक है, RYPBC ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, RYPBC। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को जो है इसी तरह से लॉजिक लगाया जाता है। सबसे पहले आपको दोनों के बीच में संबंध देखना होता है, जो जिस संबंध से जो है यह दोनों जुड़े हुए हैं उसी संबंध से हमें जो है आपको राइट आंसर निकालना होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है। 6 नंबर प्रश्न में देखिए बोल रहा है कि श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कि श्रृंखला में क्या आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सीरीज़ में आपको देखना होगा कि इस सीरीज़ में जो है किस तरह से यह सीरीज जो है फॉलो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे संख्याएँ जो है काफ़ी पास में है, तो जब भी संख्याएँ पास में होती है तो उनके बीच में हम क्या करते हैं डिफरेंस मेथड का प्रयोग करते हैं। डिफरेंस मेथड का मतलब कि यहाँ पे 22 से 21 में देखेंगे क्या इसमें हुआ है, तो इसमें जो है -1 हुआ है। 21 से अगर 23 पे जाते हैं तो इसमें क्या हुआ है, तो इसमें +2 हो रहा है। 23 से 22 में जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है -1 हो रहा है। 22 से 24 पे जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है +2 हो रहा है। ठीक है,
24 से 23 पे जा रहे हैं तो यहाँ पे -1 हो रहा है, तो इसके आगे हम क्या करेंगे +2 करेंगे, क्योंकि -1 + 2 -1 + 2 का सीरीज चल रहा है। तो 23 और 2 कितना हो जाएगा, 23 और 2 25 हो जाएगा। तो 25 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे नेक्स्ट यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 7 नंबर देखिए प्रश्न बोल रहा है कि 2 कथन दिए गए हैं, जिसके बाद जो है 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए जाते हैं। कथन को सही मानते हुए भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों के विपरीत प्रतीक होते हैं, यह निर्णय कीजिए कि यह कथनों को तार्किक रूप से कौन सा निष्कर्ष जो है आता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कथन दिया गया है और यहाँ पे 2 कथन दिया गया है और यहाँ पे निष्कर्ष 2 भी दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इस कथन को बनाकर यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो है निष्कर्ष, इसका ऑप्शन जो है सही होगा। तो उसके लिए आपको कथन पढ़ना होगा, कथन के अनुसार आपको इसको वेन डायग्राम से बनाना होगा सवाल को। तो कथन पढ़िए। तो कथन 1 नंबर देखिए, यहाँ पे कथन दे रहा है और यहाँ पे 2 नंबर कथन है। तो कथन 1 में बोल रहा है कि कुछ कार्य वेन है, कुछ कार्य वेन है, यानी कि वेन डायग्राम हो गया या कार का वेन डायग्राम हो गया, ठीक है। और कुछ कार्य को वैन बोल रहा है, तो यहाँ कुछ कार्यों को यहाँ पे वैन लिख दिया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कुछ वैन ट्रक है, तो यह कुछ वैन जो है यह ट्रक है, ठीक है। तो इस तरह से यह डायग्राम बन गया है। अब यहाँ पे निष्कर्ष आ रहा है कि निष्कर्ष में बोला है कि कुछ कार्य ट्रक है, तो कुछ कार्य ट्रक है, इन दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं है, तो यह जो है यह निष्कर्ष हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर निष्कर्ष देखिए, सभी ट्रक वैन है, सभी ट्रक वैन आपको दिख रहा है, नहीं कुछ दिख रहा है, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो है आपका दोनों निष्कर्ष जो है गलत हो गया। न तो निष्कर्ष से 1 फॉलो होगा और न ही निष्कर्ष 2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला यहाँ पे 8 नंबर देखिए हमारा प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न में देखिए बोल रहा है कि राहुल की ओर इशारा करते हुए वेंकट ने कहा, राहुल की ओर इशारा करते हुए वेंकट ने कहा कि वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्र का एकमात्र पुत्र है, ठीक है। तो वेंकट का राहुल से क्या संबंध है। तो देखिए ब्लड रिलेशन संबंधित प्रश्न है। इसमें सबसे पहले आपको देखना होगा कि यह राहुल है, ठीक है, यह राहुल है और राहुल की ओर इशारा करते हुए वेंकट ने कहा, ठीक है, यह राहुल है और यह वेंकट है। वेंकट ने राहुल की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह जो राहुल जो है वह जो है मेरे पिता का एकमात्र पुत्र, यानी कि यह जो है मेरे पिता, यानी कि इसके यहाँ पे पिता हो गए और इसका एकमात्र पुत्र मतलब यह वेंकट ही हो गया, ठीक है, यह वेंकट ही हो गया। एकमात्र पुत्र का एकमात्र पुत्र है, यानी कि इसका भी एकमात्र पुत्र जो है यह आर है। तो आर का संबंध यहाँ से हटकर यहाँ पे आर आ जाएगा। तो यहाँ पे आर आ गया। तो अब बोल रहा है कि वेंकट का राहुल से क्या संबंध है। तो वेंकट का राहुल से क्या संबंध है। तो राहुल जो है वेंकट का पुत्र हो गया, यानी कि वेंकट जो है राहुल का पिता हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें वेंकट का संबंध बताना है। तो वेंकट का संबंध क्या है, पिता का है, ठीक है। चलिए एक बार और इसमें हम देख लेते हैं। देखिए राहुल की ओर इशारा करते हुए, यह राहुल है, इसकी ओर इशारा करते हुए वेंकट ने कहा, यह वेंकट जो है इसने कहा कि वह मेरे पिता का एकमात्र पुत्र। तो इसके पिता का एकमात्र पुत्र यानी कि यह खुद की बात कर रहा है, ठीक है, यह अपने पिता का एकमात्र पुत्र यानी यह खुद की बात कर रहा है का पुत्र का एकमात्र पुत्र है। तो इसका भी एकमात्र यही पुत्र है, यह आर यानी कि राहुल है, ठीक है। तो यह सिंपल एक लाइन में सवाल बन जाने वाला था, जिसमें जो है आपको यहाँ पे इस तरह डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि कभी भी ऊपर की तरफ पिता का संबंध होता है और नीचे की तरफ जो है पुत्र का संबंध होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो वेंकट है वह राहुल का क्या है, पिता है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 9 नंबर यहाँ पे प्रश्न नंबर देखिए। 9 नंबर प्रश्न जो है इस तरह का प्रश्न जो है मैथ में पूछा जाता है और यह जो है रीजनिंग में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि यदि गुना का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ गुना है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको चिन्ह बदलना होगा। तो यहाँ पे चिन्ह बदलने के यहाँ 10 है, 10 यहाँ पे प्लस चलिए हम यहाँ पे उसके हम सामने सामने ही चिन्ह बदल लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं पहले। तो 10 यहाँ पे प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ भाग करना है। तो यहाँ पे जो है भाग हो जाएगा। यहाँ पे आपका बड़ा कोष्ठ है, उसके बाद यहाँ पे जो है आपका मझौला कोष्ठ है, यहाँ पे फिर छोटा कोष्ठ शुरू होता है। उसके बाद यहाँ पे 15 है। 15 माइनस का अर्थ क्या है, माइनस जो है माइनस का अर्थ यहाँ पे देखिए आपको बोल दिया गया है, कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे माइनस का अर्थ जो है प्लस है। तो यहाँ पे माइनस का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पे 5 करिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, तो मल्टीप्लाई का अर्थ देखिए कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दे रहा है कि मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या है 2 है। भाग का अर्थ देखिए क्या है, तो देखिए भाग का अर्थ क्या दिया है, तो भाग का अर्थ जो है गुना दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम गुना करेंगे, गुना 3 करेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटा क्वेश्चन बंद करेंगे, उसके बाद जो है मझौला क्वेश्चन बंद करेंगे। ठीक है, यहाँ से मझौला क्वेश्चन आपका बंद हो गया। उसके बाद प्लस का अर्थ देखिए क्या दिया है, तो प्लस का अर्थ देखिए, प्लस का अर्थ यहाँ पे क्या दे रहा है, भाग दे रहा है। प्लस का अर्थ यहाँ पे भाग दिया है तो यहाँ पे भाग हो जाएगा। उसका फिर छोटा क्वेश्चन शुरू होगा, यहाँ पे 12 होगा। और गुना का अर्थ क्या दिया है, गुना का अर्थ माइनस दिया है तो यहाँ पे माइनस करेंगे और यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे छोटा क्वेश्चन बंद होता है, उसके बाद यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन बंद होता है। अब यहाँ पे तो देखिए इसको जो है काफ़ी बारीकी से लिखा जाता है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है थोड़ा सा भी मिस करते हैं, थोड़ा सा भी चिन्ह का इधर उधर होता है तो आपका जो है सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सवाल को बारीकी से बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे भागा का भाग पहले दिया है और उसके बाद हम बड़ा क्वेश्चन हटाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी इसको हम करेंगे, तो यहाँ पे मझौला, सबसे पहले मझौला क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो यहाँ पे करिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 15 और 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है 3 दूना का 6, तो 20 में से 6 जब घटेगा तो 20 में से 6 घटेगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भाग है, उसके बाद इसको करिएगा तो यहाँ पे 12 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है, और 7 से इसको काटेगा तो 7 दूना का कितना होता है, 14 होता है। तो यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे बच गया 10 और यहाँ पे भाग है और यहाँ पे 2 है। तो 10 में जब 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 10 में 2 से भाग दीजिएगा तब आपका 5 आएगा। तो 5 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में डी में दिया है। 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोला है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद से पहले पद संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है अगेन। अगेन के लिए शब्द का प्रयोग किया गया CJENT। ठीक है, उसी तरह से हॉट के लिए आपको बताना है क्या होगा। तो इसमें भी क्या करना है, जिस तरह से हमने पहला सवाल बनाया है उसी तरह से इसमें भी हम क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ से ए से अगर हम सी पे जाते हैं तो ए से सी पे जाते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, क्योंकि ए 1 पे आता है, सी 3 पे आता है। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर हम जी से जे पे जाते हैं तो जी देखिए, जी हमारा कितने पे आता है, तो जी जो है हमारा 7 पे आता है। और जे हमारा कितने पे आता है, तो जे हमारा 10 पे आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है। ठीक है, ये देखिए ए 1 पे आता है और यहाँ पे ई पे जाते हैं तो ई हमारा 5 पे आता है। तो 1 से 5 पे जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे +4 हो रहा है। ठीक है, उस तरह से यहाँ पे ए आई से देखिए, आई से जाते हैं, आई से किस पे जाएंगे, एन पे जाइएगा। तो यहाँ पे आई हमारा कितने पे आता है, आई हमारा 9 पे आता है और एन हमारा 14 पे आता है। तो 9 और 5 14 होता है। तो यहाँ पे जो है 5 का प्लस हुआ है। और यहाँ से अगर हम एन की बात करें, एन से अगर यहाँ पे हम टी पे जाते हैं तो एन से टी पे जाइएगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा हम अलग कर लेते हैं ताकि यहाँ समझ में आए। एन से यहाँ पे आप गए, यहाँ से टी पे, तो एन देखिए, एन हमारा 14 पे आता है और टी हमारा 20 पे आता है। यहाँ पे क्या हुआ, 6 प्लस हुआ है। यानी कि आप देख रहे हैं कि पहला में 2, दूसरा में 3 और इस तरह से सीरीज बढ़ता जा रहा है। यानी कि यहाँ में हम पहला में क्या करेंगे, पहला में 2 जोड़ेंगे। ठीक है, पहला में 2 जोड़ेंगे तो एच हमारा कितने पे आता है, एच हमारा 8 पे आता है। और 8 और 2 जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। 10 पे कौन सा लेटर आता है, तो 10 पे जे आता है। यानी कि जे से हमारा ऑप्शन शुरू होना चाहिए, लेकिन देखिए ऑप्शन सभी ऑप्शन जो है जे से ही शुरू हो रहा है। तो इसके आगे हम देखेंगे तो इसके आगे इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो एच हमारा कितने पे आता है, ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। 5 3 8 हो जाता है और 8 नंबर पर जो है एच आता है, यानी कि जे एच होगा। उसके बाद ए देखिए, ए 1 पे आता है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 1 और 4 5 हो जाएगा। 5 पे क्या आता है, 5 पे ई आता है। ठीक है, उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 5 जोड़ेंगे तो आर हमारा 18 पे आता है और 18 5 23 होता है। 23 पे हमारा क्या आता है, डब्लू आता है। ठीक है, 20 देखिए, टी पे 20 आता है, 20 और इसमें क्या करना है, इसमें 6 जोड़ना है तो 20 और 6 26 हो जाएगा। 26 पे क्या आता है, जेड आता है, यानी कि JHEWZ। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है JHEWZ। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं सभी वीडियो आपको समझ में आया होगा। देखिए किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपने इन 10 प्रश्नों में कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।